श्वेता सिंह, आप लगातार बता रही थी कि फायरिंग नहीं होती है, अमूमन जब वहां पर झड़पें होती हैं तो इसी तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उसको युद्ध की संज्ञा ना दी जा सके, उसको उकसावे की संज्ञा ना दी जा सके और बाद में यह कहा जा सके ये तो सैनिक आपस में भिड़ गए थे क्योंकि दो ट्रूप सामने सामने आ गए थे, लेकिन परिस्थिति तनाव की बनी रहे। रोहित, वैसे तो हथियारों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहां पर गोली बंदूक कह दिया गया है, पर हथियार नहीं होने चाहिए। चाइना अपनी तरफ से कुछ न कुछ परिवर्तन करके, और इसीलिए जैसा मैंने उस समय भी बताया कि कांटेदार तारों को लपेटकर और कीलों को ठोककर उन लाठियों पर वो लेकर आते हैं, और ये चाइना का ही इजाद किया हुआ है। भारतीय सेना में तो इतनी शक्ति शारीरिक रहती है कि वो अपने हाथों से ही धक्का दे दिया करते थे चीनियों को उनकी सीमा में। आज की बात नहीं है, 62 में भी अपने हाथों से हमने एक लड़ाई रिजांगला में लड़ी थी उनके साथ, जिसके निशान आज तक चीन के पास मौजूद हैं। लेकिन रोहित, मैं दो चीजें यहां पर क्लैरिफाई करना चाहती हूं, दो चीजें जो लगातार चल रही हैं, खासकर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एलएसी के सिचुएशन को लेकर। दो चीजें, ऐसा नहीं है, नंबर वन, गोली जिसकी बात अभी गौरव भी बता रहे थे, गोली नहीं चली है, ये सेना की तरफ से भी कहा गया है। और दूसरी चीज, रिटेलिएशन में चीनी नहीं वहां पर कैजुअल्टी हुए हैं, बल्कि उसी घटना के दौरान जो हाथापाई हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, चीन की तरफ भी कैजुअल्टी हुई है। भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या चीन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और वो आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पारा इस समय वहां पर हाई है, इतना ज्यादा तनाव वहां पर है कि लगातार बातचीत रुक रुक कर वहां पर हो रही है। सवेरे से जब से चीन की तरफ से कहा गया, तब जब से शुरुआत हुई है, वो इस समय भी वहां पर बातचीत ये चल रही है कि किस तरीके से इसे कम किया जाए। लेकिन रोहित, एक बहुत बड़ी चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगी, और ये हर फौजी इस बात को मानेगा कि अब लड़ाई जो है वो जमीन की नहीं रह गई है। कमांडिंग ऑफिसर को उनकी यूनिट एक पिता का दर्जा देती है। एक कमांडिंग ऑफिसर को अगर मारा गया है चीन की तरफ से, एक कर्नल के रैंक के ऑफिसर को, एक कमांडिंग ऑफिसर को एक यूनिट की, तो इस समय बहुत ज्यादा तनाव उस यूनिट में भी मौजूद होगा। और ये बहुत वाजिब बात है कि उनकी तरफ से ये जानना वो पसंद करें कि वो किस तरीके से इसका बदला ले पाएंगे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रह गई है, कमांडिंग ऑफिसर पर इस तरह का आक्रमण, इतने सीनियर अधिकारी पर जिसे पिता का दर्जा उसके सैनिक देते हैं, उस पर इस तरह का आक्रमण इस समय भारत के सामने बहुत बड़े सवाल खड़ा करेगा, चाहे किसी भी स्तर की मीटिंग हो जाए रोहित। लेकिन सबसे पहले जिसकी बात एक सैनिक सुनता है एक यूनिट के अंदर, वो होता है उसका कमांडिंग ऑफिसर, जो न सिर्फ उसका एक लीडर होता है सैन्य एक्सरसाइजेज में, बल्कि एक पिता की तरह उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। इसीलिए अभी जो असमंजस है और अभी जो मुश्किल है वो इस बात की भी है। भारत और चीन के बीच अगर बातचीत चल रही है तो इस बात को लेकर भी बहुत जोर हो रहा है कि क्या किया जाए, इस तनाव को कैसे कम किया जाए। ये इस समय भारत सरकार के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। चीन की तरफ 5 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ 11 जवान वहां पर घायल हुए हैं, ये ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट इस समय कह रही है। श्वेता, और कुछ जानकारी जो आपके पास आ रही हो इस समय इस घटनाक्रम को लेकर, या जो बैठक रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय की अभी तक हुई है उसको लेकर? देखिए, चीन की तरफ से तो जो भी जानकारियां निकलती हैं रोहित, लेकिन ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो ये कहा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। चीनी सैनिकों के 5 चीनी सैनिकों का मारा जाना, जो झड़प हुआ था उसमें, ये बहुत कुछ कह रहा है इस समय। और इसीलिए 2 पैरेलल बैठकों को हमें देखना पड़ेगा। एक जो दिल्ली में इस समय चल रही है, जो रक्षा मंत्री की अगुवाई में चल रही है, और दूसरी बैठक जो भारत और चीन के बीच बातचीत के तौर पर चल रही है, वहां पर जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो तनाव की शुरुआत हुई है उसका निपटारा किया जाए। अब ये देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो दिल्ली में चल रही बैठक में इस समय चर्चा का विषय है वो ये कि इस तनाव की शुरुआत आखिर किस तरीके से हुई थी, और इस तरह की कभी भी कोई झड़प, कोई भी लड़ाई, अगर सीमा पर पहली गोली भी चलती है, जो कि यहां पर वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर पहला मुक्का भी ताना गया तो वो किसकी तरफ से किया गया, उस हिसाब से फिर इस मामले में आगे चला जाएगा। पहला आक्रमण किसकी तरफ से हुआ है वो देखना होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच जब बातचीत हो चुकी थी, तय हो चुका था कि आपको कितना पीछे अपनी सीमा में जाना है,
और चीन ने इस बात को मान लिया था। वहां के कमांडिंग अफसर जो उस यूनिट के वहां पर थे, उनकी सीमा में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को मान लिया था। उसके बाद ही पीछे हटने की कार्रवाई शुरू हुई थी, डिसएंगेजमेंट की। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए? इस पूरी लंबी सीमा पर हर एक जगह पर बातचीत करके कोशिश की जा रही है। जहां पर सफलता इतनी ज्यादा हो गई, वहां पर क्यों इस तरह का काम हुआ कि आपने अड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये टकराव, ये मुठभेड़ देखने के लिए वहां पर मिली। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है रोहित ये जानकारी इस समय कि भारत की तरफ से जो 3 कैजुअल्टीज की बात हम कर रहे थे, कई और जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, और चीन की तरफ से 5 मौतों की पुष्टि किया जाना, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स उनका सरकारी एक तरह से मुखपत्र है, तो उनकी तरफ से आने वाली जानकारियां चीन की सरकारी जानकारियां ही हैं। चीन के 5 सैनिक मारे गए इस हाथापाई में, इस मुठभेड़ में, और उसके साथ ही 11 उनके जो सैनिक हैं वो बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। जाहिर है तनाव दोनों तरफ बहुत अधिक है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 45 साल में जो इस तरह का वायलेंट, इस तरह की हिंसात्मक टकराव कभी नहीं देखने को मिला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो आज ऐसी परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर भारत ने भी अपने अफसर समेत कुल 3 लोगों को गंवा दिया है।